मियां साहब, गुजारिश ये है कि लोग थोड़ा सा हैरान हैं ये जो अलायंस हुई है आपकी पीटीआई के साथ, इसलिए कि अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो चाहे वो मुतहदा थी जब पूरी की पूरी एमक्यूएम उस वक्त लंदन में जाके केसेस रजिस्टर कराने की बात थी, या उसके बाद डाकू कातल पता नहीं किस किन नामों से पुकारते थे इमरान खान साहब, और कराची में जाके चैलेंज किया उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन भी बनाई है। तो ये इल्हाक जो है ये कैसे चलेगा, आपका क्या ख्याल है? देर पा होगा ये? क्योंकि आपके जो मुतालबात हैं उनको मानने के लिए तो बड़ी कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा पीटीआई को। नहीं साहब, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कतई तौर पर। ये बड़ी वाज़े अल्फाज में चीजें हैं जी, और उसमें जो हमने जैसे कहा कि कराची का ऑपरेशन बिल्कुल जारी रहना चाहिए क्रिमिनल्स के खिलाफ, चाहे उनका ताल्लुक किसी पार्टी से हो, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको सिर्फ सियासी बुनियाद की वजह से सजा ना दी जाए। दूसरा हमारा जो बड़ा मुतालबा है कि जो हमारे मिसिंग पर्सन का मामला है उसको हुकूमत मदद करे हमारी, ताकि हम उसके लिए अपना उनको बाजियाब कराया जा सके। मैं आपको टिपिकल प्रैक्टिकल मिसाल दे देता हूं। देखिए, कराची में इलेक्शन रिग हुआ है, ये सबसे बड़ा जिसका ढिंडोरा पीटा कह लीजिए, जिसने इसको चैलेंज किया है वो आप ही की जमात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसको बहुत स्ट्रांगली इसको रिजेंट भी किया है, इसके खिलाफ मुजाहरे भी किए हैं। और अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी ये शामिल है कि आप वो हल्के जो है पीटीआई सारे खोलेगी जिनके ऊपर आपको एतराज है, तो आप एक तरफ उनके इलाई भी होंगे, इलेक्शन आपने उनके खिलाफ लड़ा है, एतराज आपको उनके इलेक्ट हो जाने पर है।